Hello students, now chapter we are not afraid to die if we can all be together is going on, and now we should start this chapter from here. Water, water everywhere. As you know, the narrator is describing his own experience of the South Indian Ocean. Okay, he is with his family with the two crewmen, American and Swiss. Swiss subsailor, American landed. Now, water, water everywhere. हर जगह पानी ही पानी था. I could feel that the ship had water below. मुझे महसूस हो रहा था कि जहाज़ में भी अंदर पानी भरा हुआ है. But I dared not abandon the wheel to investigate. लेकिन मेरे अंदर साहस ही नहीं हुआ उसको देखने के लिए कि मैं व्हील को छोड़ दूँ, स्टेयरिंग को छोड़ दूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक से जो फ्रंट गेट था वो खुला और मैरी मेरे को दिखाई दी. मैरी कौन थे फ्रेंड्स? नैरेटर्स वाइफ. वी आर सिंकिंग सी स्क्रीन. वो चिल्लाए हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर. जो छत है वो टूट चुकी है और हमारा ये नीचे वाला कमरा है वो पानी से भर चुका है. टेक द व्हील, व्हील पकड़ो. आई शाउटेड एज स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. मैं चिल्लाया जोर से जैसे ही मैंने वो दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की. लैरी एंड वो हब पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हब जो दो उसके फ्रेंड्स थे क्रूमैन, वो दोनों पंप कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. जो टूटे हुए तख्ते थे वो लटक रहे थे क्रेजी एंगल्स की तरीके से इधर उधर. द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ग इनवर्ड. पूरा जो तख्ता, पूरा जो अंदर का इनवर्ड बना हुआ था, कमरे वगैरह जो भी कुछ था वो सब अंदर की ओर उभर गया था. क्लोज, क्रॉकरी, चार्ट, स्टेन्स, टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन द डीप वाटर. इधर उधर सब बह रहे थे पानी में. आई हाफ स्वम हाफ क्राउड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन. मैं धीरे कुछ तैर के कुछ रेंग के बच्चों के कैबिन में गया. आई ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. यस, दे आंसर्ड फ्रॉम अप अबव. उन्होंने ऊपर बैठे हुए आंसर दिया. बट माई हैड हार्ट्स अ बिट. लेकिन मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है. सैड शू, शू मतलब सुजैन. सुजैन बोली उसकी बेटी. पॉइंटेड टू अ बिग बम्प अबव हर आईज. उसने एक थोड़ा मोटा सा हिस्सा हो गया था आंखों के ऊपर, उसको दिखाया. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम हेड. मेरे पास कोई समय नहीं तुम्हारे बम हेड को देखने के लिए. क्योंकि वो सोच रहा था पहले तो जीवन है, चोट वगैरह तो बाद में ठीक हो जाएगी. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज, कन्वर्स, आई स्ट्रगल बैक ऑफ द डेक. एक मैंने हैमर वगैरह लिए, हथौड़ा वगैरह, स्क्रूज, कन्वास, किरमिच वगैरह लिया और फिर वापस डेक पर आ गए. विद द स्टारबोर्ड साइड वेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर. स्टारबोर्ड की जो फ्रंट साइड थी वो खुल चुकी थी, उससे लहरों का पानी सीधा अंदर आ रहा था. इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर कर दूँ तो वी वुडंट इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ रिपेयर नहीं कर सका तो हम श्योरली डूब जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कन्वास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज कवर्स अक्रॉस द गेपिंग होल्स. इसी तरीके से मैंने कुछ कन्वास वगैरह, कुछ वाटर प्रूफ सिक्योर लगाकर उस दरवाजे को बंद कर दिया, उन होल्स को बंद कर दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो. कुछ पानी अभी भी नीचे बह रहा था. बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. लेकिन अधिकांश पानी उससे टकरा कर दूर चला जाता था. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. ज़्यादा समस्या तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए उस मलबे से जो कि कैबिन में इधर उधर बह रहा था, और इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे. तो वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का लेवल भयानक रूप से ऊपर उठ रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. और ऊपर आकर मैंने देखा जो दो हमारे अतिरिक्त हैंड पंप्स थे उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था, वो भी बेकार पड़े थे. अलॉन्ग विद द फॉरेस्टर सेल, द जिप दैट एंगेज एंड द मेन एंकर. साथ साथ फॉरेस्टर सेल, जिप जो तिरपाल होती थी, पाल होती थी, एंकर है ना, ये सब वहीं पर थे. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप. तब मेरे को याद आया हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर में. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क.
मैंने इसको जोड़ा आउट पाइप से और बड़ा ईश्वर का धन्यवाद किया कि वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वॉकिंग द रेडियो। पूरी रात इस तरह से कांपते हुए, पंप करते हुए, नाव चलाते हुए, रेडियो पर काम करते हुए कि सिग्नल हमें मिल जाए हम कहाँ पर हैं। वी वो गेटिंग नो रिप्लाइज ऑफ मेडे कॉल्स, लेकिन हमें वहाँ से कोई मेडे कॉल से आंसर नहीं आ रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई हैरानी की बात भी नहीं थी क्योंकि वो संसार का बहुत दूर का हिस्सा था। शी हैड swollen alarmingly। सुजैन का जो सिर था फूल गया था। शी हैड टू enormous black eyes। दो आंखें हो गई थी जब उसकी। एंड नाउ शी शूड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। और उसने अब दिखाया उसके हाथ पर भी एक कट लगा हुआ था। When I asked why she had not made more of the injuries before this, जब मैंने उससे पूछा तुमने पहले क्यों नहीं बताया इस इंजरी के बारे में, तो she replied, उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry to you when you were trying to save us all। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी डैडी, क्योंकि तुम हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। Now another passage we shall start. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control। 3 जनवरी को लगभग पानी थोड़ा अंडर कंट्रोल हो गया। फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। इतना हो गया है कि हम 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। जब लैरी काम कर रहा था तो हर्ब सेगलर और नैरेटर आराम कर सकते थे इस तरीके से। बट वी स्टिल हैड अ ट्रमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स। लेकिन अभी भी मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वाटर लाइन में कोई ना कोई लीक है। जब चेकिंग किया तो मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वो स्मैश। मैंने पाया कि जो मुख्य जो फ्रेम था वो लगभग टूट चुका था। टू द कील जो उसकी मुख्य सतह होती है। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। अगर मैं कहूँ सीधे वास्तव में कि पूरा सेक्शन ही स्टारबोर्ड का वो हिल चुका था, सिवाय कुछ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, कुछ अलमारी के पार्टीशंस की। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव। हम 15 घंटे हो चुके थे उस वेव के बाद हमें जीते हुए। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दे। आई चेक्ड आवर चार्ट्स। मैंने अपने चार्ट्स वगैरह को चेक किया। कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मुझे पता चला कि 2 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं कुछ लगभग कुछ ही 100 किलोमीटर दूर। वन ऑफ देम आयल एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम है आयल एम्स्टर्डम। वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, फ्रांस के वैज्ञानिकों का केंद्र था। और ओनली हो वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। अब हमारी आशा केवल यही थी किसी तरह हम वहाँ पहुँच जाएँ आयल एम्स्टर्डम में। बट अनलेस द विंड एंड सी अबैटेड सो वी कुड हॉर्स सेल चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। क्योंकि जो हवा थी और जो समुद्र की लहरें थी अबैटेड, सो वी कुड हॉर्स सेल, इसलिए अब थोड़ी थम गई थी, इसलिए हम सेलिंग कर सकते थे। लेकिन हमारे जो चांस थे पहुंचने के वहाँ बहुत स्लिम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और उस लहर के कारण हमारा जो मुख्य इंजन था वो अब आउट ऑफ एक्शन हो चुका था, वो भी काम नहीं कर रहा था। नाउ ऑन 4 जनवरी आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे तक पंप करने के बाद 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग। अब केवल हमें जो संघर्ष करना था उस पानी से करना था जो पानी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हमने कुछ भी सेल नहीं बांधा था मुख्य मस्तूल पर, अभी जो कपड़ा लगाते हैं वो। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी हॉस्टेड द स्टॉर्म ज़िप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइसलैंड्स वर। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा कौन सा हिस्सा टूटा हुआ है। स्टॉर्म ज़िप, उसी स्टॉर्म ज़िप के साथ हम चल दिए उन 2 आइसलैंड की ओर जिसके बारे में मैंने सोचा था। उनमें से एक का नाम क्या था? आयल एम्स्टर्डम। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैक बिस्किट्स दैट वी हैड आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी को घर में कुछ मिल गए बिस्किट्स वगैरह, कुछ मांस वगैरह, वो उन्होंने 2 दिन के बाद खाया। बट आवर स्पाइट वो शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा आराम बहुत छोटा था।
At 4 p.m. black clouds began to building up behind us. शाम को 4 बजे ही 4 जनवरी को बड़े बड़े बादल बनने लगे हमारे जहाज़ के पीछे। विदिन द आवर द विंड वॉज बैक एट 40 नॉट्स, और कुछ ही घंटों बाद ही हवा की रफ्तार 40 नॉट्स हो गई। एंड द सी वो गेटिंग हायर, और समुद्र बहुत ऊंचा उठने लगा। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉयट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हमें वेदर ने डराया। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5 और सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी को हमारी स्थिति और ख़राब हो गई। When I went in comfort the children, जब मैं गया बच्चों के पास, जॉन आज डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो जॉन ने मेरे को पूछा डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसको बहुत कोशिश की कि बेटा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वो बोलता रहा, क्या बोला, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मरने से कोई डर नहीं लगता डैडी अगर हम सब साथ साथ हैं। स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस that who said these lines, we are not afraid to die if we can all be together. Name of the chapter you know, तो you and मम्मी she and I, अगर हम चारों साथ हैं तो मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। I could find no words with which to respond, मेरे पास शब्द ही नहीं थे उसको बोलने के लिए। But I left the children's cabin determined to find the sea with everything I had, लेकिन किसी तरीके से मैंने लड़ने के लिए बाहर समुद्र से मैं बाहर आ गया बच्चों कैबिन से। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, सबसे कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड की रक्षा करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, मैंने निश्चय किया कि उसको ऊपर उठाऊंगा जो अनडैमेज पार्ट है आपका ऑन कमिंग वेव्स के, यूजिंग द इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवन एलन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, जो हमारे पास बहुत ही बेकार सी स्थिति में एंकर था, पाल था, हैविन एलन का बना हुआ है ना, और 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स पैराफिन ये जो रखी थी, इनको इनकी हेल्प से मैं पानी को आने से रोकूंगा। दैट इवनिंग मैरी एंड आई साइड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैरी और मैं दोनों हाथ लेकर बैठ गए। एज मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, क्योंकि जैसे जैसे ही जहाँ चल रहा था पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने महसूस किया कि अब अंत निकट है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, लेकिन क्या होता है, वे वॉकर उन तूफान में ऊपर उस लहरों के ऊपर से उड़कर चली गई, और 6 जनवरी को जब विंड थोड़ी आसान हो गई, आई ट्राई टू गाइड अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने वहाँ पर उसको गणना करना शुरू कर दिया सेक्सटेंट कि हम कहाँ पर हैं। बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्क ऑन द विंड स्पीड, हवा की स्पीड को देखा। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, जो भी कुछ थी कि धारा प्रवाह कितना कितना है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1500 किलोमीटर्स ऑफ ओशियंस लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, हम लगभग कितना 1,50,000 किलोमीटर लंबे ओशन में थे, और 65 किलोमीटर जो दूर जो आइसलैंड था उसको देख रहे थे। वाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, शी मूविंग पेनफुली, शी आई मेरे पास, ज्वाइन मी मेरे पास, द लेफ्ट साइड ऑफ her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits, अब उसका जो सिर का एक हिस्सा था बहुत फूल गया था, आँख बिल्कुल बंद हो गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मेरे को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने एक बाहर एक कैरिकेचर्स बनाया था, कार्टून बनाए थे मैरी का और मेरा। हियर आर सम फनी पीपल, ये देखो ये कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्हें देख कर तुम्हें हंसी आ रही है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो बड़ी हंसी आई है। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज लिखा था, वो हाउ आई लव यू बोथ, कितना प्रेम करती हूँ मैं इन दोनों से। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। और उन्होंने विश लिखा था उस पर कि मैं इन दोनों का धन्यवाद करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। Okay students, now we are stopping this video here. The remaining part of the chapter will be read in our next class. Okay.